हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव शिष्य विचंकरी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जब भी आप ज्वाइन करते हैं लेट मी नो, आप ज़रूर से मुझे एक स्क्रीन शॉट ज़रूर भेज देना थ्रू माई ईमेल आईडी। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, द मून, some kind of dilemma, some kind of indecisiveness मैं यहाँ पे आपके एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। इनडिसिसिवनेस है, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस है, किसी चीज़ से ट्रॉमा से मुझे यहाँ पे आप गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजिंग मोमेंट्स मुझे आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजिंग मोमेंट्स, लाइक एक कदम भी आगे बढ़ाना है ना तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करके आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे। Bottom of the deck is Four of Cups, and यहाँ पे Four of Swords and Four of Wands and Five of Wands. Same thing I could channel. It's like कि guys यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, बिकॉज यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल, या फिर यू आर नॉट एबल टू कम इन यूनियन। समहाउ दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए हर्मिट है, दैट मे बी यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आई डोंट नो वाई मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है, बट आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है बिकॉज यहाँ पे बहुत क्योटिक सिचुएशंस हैं। एंड फाइनली यू गो इन दीज एनर्जीज, राइट, इन दीज एनर्जीज में भी आपकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं इन ऑल दीज थिंग्स, कि आपकी फैमिली मेम्बर्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस है जो कि आपको ऐसा लगता है कि शायद से मैं इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पाऊँगा या फिर आ ही नहीं पाऊँगी। बट गाइज यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप चाहे कुछ हो जाए, यू आर डूइंग योर चैरिटी, यू आर नॉट लूजिंग होप्स, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग। आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड स्टिल यू आर होपिंग दैट योर यूनियन इज़ गोइंग टू हैपन। ये कहीं ना कहीं होप्स मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग सिंगल है, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग सिंगल दिखाई दे रहे हैं। गाइज नो, आप जो भी सोच रहे हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। देखिए यहाँ पे आपके लिए मैरिज है
ओके, मैरिज है आपके लिए, एंड आपके लिए अगर आप अपने करियर में भी आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मुझे यहाँ पे पेशेंस आपको रखने का यहाँ पे मैसेज है। हैव पेशेंस, ओके। जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। समहाउ आप इस वक्त में बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में पैसों के रिलेटेड दिक्कतें हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट पास्ट, या फिर आप बहुत दुखी हैं किसी चीज़ के लिए चीज़ को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जो भी कुछ घट रहा है उसको लेकर बहुत दुखी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक ही मैसेज मुझे मिल रहा है, दैट यू शुड हैव पेशेंस गाइज, ओके। पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, अगेन 8 ऑफ कॉइंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट पेशेंस। टेम्परेंस टॉक्स अबाउट दैट बैलेंस, है ना, स्पिरिचुअली बैलेंस होना। Have patience. Patience is very important. Why I am saying 8 of coins is about a patience, क्योंकि उसमें सच में यहाँ पे वो काम करते चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे वो काम करते चली जा रही है, बट देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 555 देखा गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो भी सिचुएशन आपकी शुरू है इस वक्त में, वो सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। वो चीज़ें चेंज होंगी, बट वो चेंज लाने के लिए, चेंज होने के लिए एक चुटकी भर में चेंज नहीं होते हैं, है ना, चुटकी भर में चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम हमेशा बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देते हैं। जब भी वो एक ककून से बटरफ्लाई में चेंजेस हो, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसकी लाइफ में, उसके उस प्रोसेस में। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद यू, ओके। सो यहाँ पे मे बी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके इससे पहले भी हुए हैं, बट इसके बाद भी मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई ही दे रहे हैं। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस इज़ द की वर्ड फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइज। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ओके। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आई एम सडनली फीलिंग वेरी लो एनर्जेटिकली, सडनली वेरी एट क्रॉस रोड्स की, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है। सारी ही चीज़ें एक साथ ही सब कुछ आ गया है सर के ऊपर। हर तरीके की प्रॉब्लम एक साथ ही सर के ऊपर आ गई, तो क्या करें। समहाउ दिस काइंड ऑफ एनर्जीज, बट आपको आई विल सजेस्ट यू just have patience. Patience is the key for your success. Patience is the key for your success. Okay, so next messages क्या है आपके लिए, देखते हैं। Page of Swords, यहाँ पे है 9 of Wands, then यहाँ पे है 5 of Swords, again Temperance has come. यहाँ पे है द स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। वाओ, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सेस गाइस, ओके। सो गाइस देखिए, आपको यहाँ पे मेनली एडवाइसेस ये हैं, आपको जो भी लोग बिट्रे करते हैं, जो भी लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट थिंग, डोंट पे अटेंशन ओवर देयर, ओके। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको क्या करना है, आप उन प्रॉब्लम्स को बाहर कैसे निकल सकते हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, ओके। ये आपको ज़रूरत है। एंड सेकेंडली आई एम सीइंग कि माँ काली की एनर्जीज आपके साथ हैं। शी इज़ विथ यू, शी इज़ ब्लेसिंग यू, शी इज़ गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेंथ मुझे आपको उनकी तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड गाइज, पीसफुल सिचुएशंस आर कमिंग इन योर लाइफ। पीस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगेन मुझे आई डोंट नो व्हाई इंद्रदेव की एनर्जी भी चैनल हो रही है, जो कि लॉर्ड ऑफ थंडर है।
आई डोंट नो वाई, बट उनकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। मे बी वो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको किसी चीज़ में आप वो हेल्प करना चाहते हैं, आई डोंट नो वाई, बट वो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे थॉर्न की उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। सेकेंडली, आपके लिए बहुत सारे गॉड गॉडेसेस, बहुत सारी उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स है गाइज। आपके लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज आपके लिए काम कर रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, दिस इज़ द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट अगेन, अभी ये पोर्टल गया ना, 8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल, समहाउ आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी ऑल्सो, लायंस गेट पोर्टल। सो इस वक्त में आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे ना गाइज, उतनी आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे। अब चीज़ ऐसी है कि अगर इस सिचुएशन में आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं जो आपको हेल्प नहीं करेगा इन द कमिंग टाइम, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप ऐसे कुछ, मतलब हम जो भी खुद को बोलते हैं ना गाइज कि यार मेरी लाइफ में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, यार मेरी लाइफ में अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। सो दीज आर द चैनल्स, दीज आर वर्ड्स जो यूनिवर्स तक पहुँचते हैं, फीलिंग्स जो यूनिवर्स तक पहुँचते हैं, सेम सिचुएशन रिफ्लेक्ट होती है हमारे लाइफ में। तो सेम थिंग आई एम सीइंग यहाँ पे। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर, सी यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोल्स है, आप अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो सेम चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी इन द कमिंग टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। कॉन्शियसली देखिए कि आपके मन में विचार क्या चल रही है। अगर आप मतलब डाउट मत करना किसी भी चीज़ के ऊपर, कहीं पे भी डाउट मत करना, कहीं पे भी आप ये मत सोचना कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी ही रहेंगी, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू ही रहेंगे। वो सच में कंटिन्यू हो जाएंगे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। ये आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज आ रहा है। मे बी इससे पहले आपने यही गलतियाँ की हैं, काफ़ी टाइम से आप यही गलतियाँ करते आ रहे हैं। तो डोंट डू दैट, ओके, डोंट डू दैट। अभी फिर से उस चीज़ को मौका मत देना, फिर से उस चीज़ को हावी मत होने देना अपने आप के ऊपर। I'll suggest you drop those things, जो भी botherations है, surrender to the divine, okay, and pray for that bright future, जो भी future आप अपने लिए चाहते हैं। Can you see this? This temperance is manifesting this thing, she's thinking, she wants to do something in her life, उसको कुछ अच्छा करना है, उसको कुछ अच्छा attract करना है अपनी तरफ, right? तो this is the right time for that thing guys, this is the right time for that thing, and दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ गाइज। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत शक्ति है। आप कुछ भी चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ों की वाट लगा सकते हैं आप, लाइक अच्छे से बुरे चीज़ की आप इजीली वाट लगा सकते हैं। इतनी आप में पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बस उसको चैनल कीजिए, उसको सही दिशा दिखाइए, उस एनर्जी को अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में पुट कीजिए, है ना। अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेके चलिए। उन चीज़ों को जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं, उन गिफ्ट्स का सदुपयोग कीजिए लोगों के भले के लिए। लाइक गुरुदेव तो हमेशा बोलते हैं कि जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं, वो जो गिफ्ट्स हैं, दीज आर नॉट फॉर योर सेल्फ, वो गिफ्ट्स दूसरों के लिए हैं। आप उन चीज़ों को दूसरों के लिए कितना अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। देन देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ये आपके लिए बहुत मैजिकल एक पोर्टल ओपन हो रहा है। ये हम सभी के लिए ओपन हो रहा है, बट आपके लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है दैट यू शुड फोकस अपॉन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और आपको अपने लाइफ को कहाँ पे लेके जाना है, आपको अपने लाइफ में क्या सुधार लेके आने हैं, उसके रिगार्डिंग सोचिए कि आप आफ्टर 5 years आप खुद को कहाँ पे देखते हैं। वो चीज़ इमेजिन कीजिए, वो चीज़ लिखिए, ओके, लिखिए, एंड उसके रिगार्डिंग मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू कीजिए। जितना आप ये चीज़ करेंगे ना, उतना आपके लिए लाइक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी आपको गाइडेंस मिल जाएंगी, मटेरियल लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, बड़े बड़े काम करे हैं, उनका इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे सीखिए, राइट। उनसे
लाइक गुड थॉट्स अपने लाइफ में अपने लाइफ में इनकल्टिकेट कीजिए। गुड थॉट्स, रोज़ एक गुड थॉट पढ़िए, उस गुड थॉट को लिख कर लीजिए। गुड थॉट्स को आपको रिवाइज करना चाहिए। जो भी गुड थॉट्स आप सोच रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, राइट। लाइक वही सबकॉन्शियस में जाता है एंड वही फिर से स्प्राउट होके आता है ना। जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता है वो चीज़। सो यहाँ पे अभी वो फर्टाइल ज़मीन आपकी एनर्जीज में मौजूद है। डू दैट, ओके। वो जो एनर्जीज है वो फर्टाइल ज़मीन को यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए। एंड आपने ये किया हुआ है, यू नो, आपने किया हुआ है ये चीज़, ओके। So don't forget this thing, okay? Don't forget this thing that you are a divine child, you are a part of divine, and you are here to create divine energies on this earth. Don't forget this thing and go along like मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में ही कुछ करिए, आपको वहीं पे कुछ करना है। नो, आप जो भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप बिजनेसमैन है, आप जो भी है अपने फील्ड में, अपना कर्म ही पूजा है, बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। अपना काम करिए, अच्छे मन से, लगन से, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। उस चीज़ को आप कितना अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, सोचिए, करिए। यहाँ पे कर्म योगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। और एंड देखिए यहाँ पे द सन, इट्स लाइक यू आर, यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। अगेन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, लेकिन इस डेविल की एनर्जी से भी आप उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस एनर्जी से भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी चीज़ें हैं आपको बांध कर रखना चाहती हैं, दीज आर कम, लाइक ये चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता लाइफ में कभी भी गाइस। अपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप अच्छे हैं तो आपको बुराई का सामना करना ही पड़ेगा, अगर आप वाइस वर्सा, अगर आप बुरे भी हैं तो भी आपको अच्छाई का सामना करना ही पड़ेगा। और दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। आप किसी एक चीज़ को नकार कर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस 3D वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, बढ़ ही नहीं सकते। बताइए मुझे एक इंसिडेंस जहाँ पे आप सिर्फ अच्छा 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 हो रहा है आपकी लाइफ में, बुरा कभी नहीं हो रहा है। ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ये चीज़। सो ये चीज़ को गांठ बांध कर लीजिए कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको आप काट कर फेंक नहीं सकते, वो आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। वो पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज का पार्ट है, आपकी, वो आपका कॉल है फिर आपको किस तरीके से उन चीज़ों के साथ डील करना है। क्योंकि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी मौजूद है कि हाउ कैन यू डील दिस विद दिस पीपल। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड गो अहेड, ओके। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड। अपना एक सिग्नेचर मार्क की लगा लीजिए, वहाँ पे पेश कीजिए अपना सिग्नेचर। क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस है गाइस, सी जस्टिस है। और ये प्रोसेस कब की शुरू हो चुकी है आपके लिए जस्टिस देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो जस्टिस आपने मांगा है उसके रिगार्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, उसके रिगार्डिंग काम हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत प्रॉब्लम्स में डाला है लोगों ने आपको, और डिवाइन उसके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपने जो मांगा है जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। ये भगवान का आपके साथ वादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड आई एम, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं चीज़ें, आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं। आप अपने लाइफ में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सुधार आया है आपकी एनर्जीज़ में। तो वो सुधार आया कहाँ से है, राइट। ऐसे ही तो नहीं आया है वो सुधार। जब तक अगर आप डिवाइन एनर्जीज़ का इंटरवेंशन कभी भी होता ही नहीं है अगर नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ, तो कोई भी सुधार आता ही नहीं है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे कोई भी
एक सुधार मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। इट माइट बी द थिंग कि आप बहुत ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलना या फिर कोई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप कोल्ड एंड क्लैमी वेदर में हैं, आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा मतलब परिस्थितियाँ अनुकूल ही नहीं है कि आपको मिले। और ये गाइस देखिए, हर वक्त हर टाइम पॉवर्टी में होना या फिर पैसे ने ना होना, ये कोई कर्म की बात नहीं है। हर टाइम कर्म की बात नहीं है। यस, इट इज़ कर्मा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में तब भी आती हैं जब आपको भगवान को स्ट्रांग बनाना होता है। क्योंकि पैसे ऐसी एनर्जीज है ना, उसको माया भी बोलते हैं, इल्यूजन भी बोलते हैं पैसों को। सो ये जो इल्यूजन है, स्पेशली इफ़ यू आर अगर आप लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं या फिर उनके किसी भी रूप को आप पूछते हैं, नारायण जी के, तो आपके लिए ये बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। या फिर आप अगर शिव जी के भक्त हैं, बट स्पेशली आई हैव सीन कि इफ़ यू आर इन कनेक्ट विथ कान्हा जी, कृष्णा जी, तो वो माया का स्वरूप जो है ना, वो अच्छी तरीके से दिखाते हैं आपको। तो मुझे वही एनर्जीज यहाँ पे चैनल हो रही हैं। यू हैव बिन थ्रू दिस एनर्जी बिकॉज ये भगवान की इच्छा थी। अब ये कर्मा भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो कर्मा नहीं है, बट अगर उनकी इच्छा है तो वो कर्म क्या ही करे, मतलब वो कर्म आपको छू भी नहीं सकते। एंड आई मीन इट, आई रियली मीन इट। अगर उनकी इच्छा है ना कि आप इन प्रॉब्लम से ना गुजरो, तो आप गुजर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके कर्मा में है और कभी कभी नहीं भी है ना, तो भी वो ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे, सो दैट आप लेसन्स लर्न कर सको। क्योंकि देखिए गाइज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, क्या ही था, मतलब उनकी अगर आप देखेंगे लाइफ ना, जब वो छोटे थे गरीबी इतनी थी उनके घर में कि बहुत गरीब थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उनके जो मॉम डैड के जो संस्कार थे, वो जो इतना फर्म थे उनके वैल्यूज़ के ऊपर, उनके जो मॉम डैड की बात कर रही हूँ मैं, ओके और वही संस्कार, वही एनर्जीज उनमें भी थी। और जब वो मतलब वो बने, राष्ट्रपति बने, हमारे देश के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनना कोई अरे गेरे का काम नहीं होता है, राइट? सो वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो एनर्जीज है, एक अंदरूनी ताकत, अंदरूनी पुष्टता, वो कहाँ से आती है? बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में है, बहुत ज़्यादा इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में है, तो हम कैसे ही अपने आत्मन में स्टेबल हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट, राइट? एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू, हैज़ बिन हैपेंड विथ यू। मे बी ये एनर्जीज जा रही है आपकी लाइफ से। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है। मे बी ये एनर्जीज आपके लाइफ में और ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके पास गोल्स है, आपके पास एम्बिशंस है, आपके पास आगे बढ़ने की वो ताकत है, वो जज्बा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने का। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, वहाँ पे डट कर अडिग होकर रहने की वो ताकत मुझे आपके एनर्जीज में नज़र आ रही है। बट यस, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। अगर आप कोई भी विश है आपकी रिगार्डिंग मनी और रिगार्डलेस ऑफ मनी, जो भी विश है, वो विश मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रहा है। एंड यू आर बिकमिंग वेरी असर्टिव देयर, बहुत ज़्यादा असर्टिव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप वो चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते जो चीज़ें आपको बांध कर रखना, आई मीन टू से जो चीज़ें आपको ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में। आप वो चीज़ों को मतलब छोड़ना, मतलब जब तक उसका खात्मा नहीं करते हैं, जब तक उन चीज़ों को अपने रास्ता नहीं दिखाते हैं, तब तक आप चुपने बैठेंगे और अपने जब तक मकसद तक आगे नहीं बढ़ते हैं। somehow I am seeing for you, your pile is like कर्म योगा। जितना करेंगे गाइज उतना आप पाएंगे। मतलब ये चीज़ याद रखना, आपके पास वो पोटेंशियल भगवान ने ऑलरेडी दे रखी है, आपके पास वो पोटेंशियल दे रखी है। अब उस पोटेंशियल को आपको यूज़ करना है। एंड दे आर सेइंग ऑलरेडी दीज थिंग्स, इट्स अप टू यू। यस, दे आर टेलिंग यू इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ पे है एस्ट्रोडायसिस से हम कुछ मैसेजेस लेंगे। ये है 6th हाउस में आया है कर्क राशि, एंड यहाँ पे है वीनस।
amazing. See, Venus talks about that luxurious life. Can you see this? Venus talks, but ये चीज़ पाने के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स आएंगे, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आएंगे, सो आपको उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है. इमोशनली आप यहाँ पे वॉक डाउन नहीं हो सकते हैं. इमोशनली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स. आपको उन चीज़ों का सामना करने के लिए अब आप ना वल्नरेबल हो सकते हैं इमोशनली, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है. बट यहाँ पे आई सजेस्ट यू हैव दैट इमोशनल स्टेबिलिटी. Okay, have that emotional stability that will help you to go through this thing, है ना, sail through this thing. यहाँ पे है अगेन वीनस है 6th हाउस में है. ओके, ये 9th हाउस है. दिस इज़ अ 9th हाउस एंड सजाइटेरियस. अगेन गाइज आपके लिए ना बहुत फायरी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. अगेन यू आर सी वॉन्ट्स, पिछले इसमें भी वॉन्ट्स आए थे, पिछले स्प्रेड में भी वेरी फायरी एनर्जीज. इट्स लाइक आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक आप बैठेंगे भी नहीं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बट अगेन 9th हाउस टॉक्स अबाउट लाइक अभी आपको वो गुरु की एनर्जी प्राप्त हो रही है. आपके गुरु, आपके हायर पावर्स, आपके हायर स्पिरिट गाइड्स, देन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं. लाइक 9th हाउस टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स, लाइक काम बन रहे हैं आपके, जो भी जहाँ पे भी फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो चीज़ें फलने लगेंगी आपके लिए, है ना. ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट क्या, आप वो चीज़ें पाकर ही रहेंगे जो भी आप चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. सी 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा एंड यहाँ पे शनि देव जी है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है. शनि महाराज जी यहाँ पे पॉजिटिव है. वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि शनि देव जी जो है ना, अगर कर्म के स्थान पे आते हैं, इट्स लाइक अगर 10th हाउस में है, मतलब मैं स्पेसिफिकली आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट मुझे ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है कि आपके लिए ना गाइस एक गाइडेंस भी है, वो मैं दूंगी. बट आप वो कर्म योग जो है ना, एक असर्टिवनेस समहाउ, वही चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. लाइक शनिदेव जी अगर आए हैं यहाँ पे तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई. आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. लेट मी सी द एनर्जीज ऑफ शनि महाराज जी. द एनर्जीज ऑफ शनि महाराज जी. ओके, हर्मिट का कार्ड आया था एंड दिस इज़ अ मेजर अर्कन एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी. समहाउ आई सी कि उनकी उच्च में है, शनि महाराज जी उच्च में है. एंड बहुत ही इट्स लाइक आप एक वैराग्य की स्थिति में भी हैं. एंड जो एक वैरागी काम कर सकता है ना, उतना कोई पैशनेट इंसान है. लाइक ऐसे बोलते हैं कि डिस्पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जब हम काम करते हैं तो डिस्पैशन होना चाहिए. समहाउ दीज काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज. यू आर बिकमिंग मोर डिस्पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क. दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट गोइंग टू वर्क, बट उससे जैसे फल की अपेक्षा ना मिलते हुए काम करना, दैट एनर्जी आई एम सीइंग यहाँ पे. एंड वही चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएंगे गाइज, बहुत आगे लेके जाएंगे. यहाँ पे अगेन मकर राशि थोड़ा सा वियर्ड सी ये कॉम्बिनेशन है, बट समहाउ आई सी कि या समहाउ आई सी कि आपकी एनर्जीज में चीज़ें बहुत लाइक कर्म के इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे. बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं आपके कार्य, जो आप करेंगे ना, जो आप रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है. स्पेशली शनिदेव की ब्लेसिंग्स है, और जब भी शनिदेव ब्लेसिंग देते हैं तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी होती है. आपके लिए डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी भी रहेंगी. लिटरली मुझे यहाँ पे शनिदेव जी ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहा है. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा किया. अगेन हर्मिट आया था ना, तो आपने मे बी इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है एंड शनिदेव जी बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर. यहाँ पे है अगेन वीनस गाइज. वीनस पीछा ही नहीं छोड़ रहा है आपका. 10th हाउस में अगेन वीनस आया है एंड यहाँ पे है कन्या राशि. आई मीन क्या कन्या राशि, अगेन ग्राउंडिंग अर्थ एलिमेंट. इट्स लाइक पैसा, पैसे पैसे. ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ. इसके बाद आपके लिए मनी की कमी नहीं रहेगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज. यू विल बी वेरी मच डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. यू विल बी वेरी जैसे मैं बोल रही थी ना, वो वैराग्य का भाव, जब भी कोई वैराग्य में होता है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये चीज़. अगर कोई पर्सन पैशनेट है ना, तो उसे वो एक ही चीज़ दिखती है. लेकिन अगर
काम में भी कोई बहुत डिस्पैशनेट है, एंड लॉर्ड कृष्णा इज सेम लाइक दैट. ओके, लॉर्ड कृष्णा इज सेम लाइक दैट. अगर कोई काम कर रहा है, अगर वो पर्सन डिस्पैशनेट है, अगर वो पर्सन अटैच्ड नहीं है उन चीज़ों से, तो वो ऐसे ऐसे काम ऐसे ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, वो कोई सोच भी नहीं सकता इंसान. ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू. सेम चीज़ जो कान्हा जी बोलते हैं ना कि गीता में कि कर्म जो करना है वो उसकी फल की अपेक्षा मत करना, एंड यू विल बी लिटरली एग्जीक्यूटिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ. वो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में. अमेजिंग एनर्जीज. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो मैं मोक्षपट से कुछ मैसेजेस लेते हैं हम आपके लिए, फिर आगे बढ़ेंगे. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, क्या बोलूँ मैं. ओके, लेट्स गो गाइस. क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम मोक्षपटम. सो यहाँ पे है 336 + 5 9 + 5 14. ओके, एस्ट्रल प्लेन अगेन. मैं और एक बार शफल करूँगी. I want one more time shuffling, angels, my spirit guides. Just give me a second, guys. Okay, let's see. मैं फिर से शफल करूँगी. सो यहाँ पे है 6 + 2 8 9 10 11 14. ओके, 14 ही आया है, वही आना चाहिए था. कंफर्मेशन. ओके, सो नेक्स्ट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स. उनको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त में. ओके, द 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज धर्मा. ओ वाव, यू आर हैविंग अ लैडर हियर. यहाँ पे एक लैडर मिल रही है आपको, एंड पॉजिटिव इंटेलेक्ट गाइज. बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सी, फर्स्ट 14 आया था एंड इट वाज अ एस्ट्रल प्लेन. यू आर डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम दिस एस्ट्रल प्लेन, दिस सेक्रल चक्रा, टू डायरेक्टली टू द, ओ माय गॉड, क्राउन चक्रा गाइज. लिटरली आपकी एनर्जीज में बहुत ही बड़ा शिफ्ट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर आप फील कर रहे हैं आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, सी जैसे जहाँ हम बोल रहे थे ना कि आपको मटेरियल चीज़ों का गेन हो रहा है. अगेन सेक्रल चक्रा, सेक्रल प्लेन जो है, इट टॉक्स, एस्ट्रल प्लेन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, दैट मटेरियल एनर्जी गेनिंग दोज थिंग्स, है ना. एंड गाइज, जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे, यू विल बी हैविंग दिस पॉजिटिव एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ लाइक गोइंग टूवर्ड्स, डायरेक्टली टूवर्ड्स द रियलिटी, है ना. मतलब आप कर्म योगा से भी रियलिटी को पा पाएंगे. आई जस्ट सी कि आपने ऑलरेडी रियलिटी को एक्सप्लोर कर रखा है. आई एम सीइंग आपका क्राउन चक्रा भी मुझे यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है. बट थ्रू योर मटेरियल चीज़ें, थ्रू डूइंग कर्म योगा ऑल्सो, यू आर अटेनिंग दिस एनर्जी, दिस कॉन्शियसनेस. एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज आप धर्म के पथ पर हैं, आप सही हैं, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं. एंड दैट्स वाई आपकी एनर्जीज इतनी बूस्टअप हो रही है गाइज. ट्रस्ट मी ऑन दिस. लिटरली यहाँ पे बूस्ट ऑफ एन एनर्जी जो कोई बोल ही नहीं सकता कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी गाइज. मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो और कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पे चाहिए. यहाँ पे है 5 आया है आपके लिए. ओके, दिस इज़ 5 1 2 3 4 5, and this is a inner space. Again, you are going ahead.
आप ना गाइस जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। इट्स लाइक देखिए, डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा जब ओपन होता है किसी का भी, तो यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, यू स्टार्ट डाउनलोडिंग, है ना। आपको मुझे यहाँ पे डाउनलोड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना यूनिवर्स के जो भी सत्य है, जो इस इन इन लोअर वाइब्रेशंस में आके जो इंसान वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकता ना, जैसे कि यूनिवर्सेस के ट्रुथ, ज्ञान मिलना, स्पेशली मुझे यहाँ पे ज्ञान मिलना, डेफिनेटली ये प्लेन जो है दिस टॉक्स अबाउट द एनलाइटनमेंट, बस वही चीज़, यू आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपकी टेलीपैथी इंक्रीज हो रही है विथ, मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ एस्ट्रल मतलब आप टेलीपैथी के थ्रू देख पाएंगे, मुझे पता नहीं ये मैसेज क्यों मिल रहा है, बट यू विल बी एबल टू सी अदर वर्ल्ड्स ऑल्सो थ्रू द टेलीपैथी, यू विल बी एबल टू ट्रैवल थ्रू दिस थिंग्स, एंड ये दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज, मतलब आप काम भी करेंगे ना, आप मटेरियल लाइफ में भी रहेंगे ना, तो यू विल बी हैविंग, यू विल बी कॉन्स्टेंटली इन दिस, you will be going to this plane as well through your कर्म योगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, मैं क्या बोलूँ गाइस। देखिए यहाँ पे है 9, ओके 1 2 3 4 5 6 7, ओके सो मैं यहाँ पे यही शफल नहीं करूँगी आगे, क्योंकि ये 9 तक जा ही नहीं रहा है, 7 ही है। तो आई कंक्लूड दिस थिंग कि गाइज यहाँ पे आपके जो एनर्जीज़ है, इट विल बी स्टेइंग इन दिस एनर्जीज, लाइक मैं बोल रही थी ना कि यू विल स्टे, आप काम करते हुए भी आप अपने इस कॉन्शियसनेस में स्टे करेंगे, वहाँ रहेंगे, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो आप मेडिटेशन के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद का बहुत ही पॉपुलर एक सेंटेंस है, काम करते हुए काम में अकाम देखना और अकाम में काम देखना, and same energy you are going to experience that thing, yes। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, पता है, कोई भी सोल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं ये एनर्जीज, अब बहुत फॉर्चुनेट है। तो आपको भगवान ने चूज़ किया है टू गेट एनलाइटन, टू बी विथ देम, टू बी उनका काम करने के लिए, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। somehow I am seeing this thing, आप भगवान का काम करेंगे, भगवान की एनर्जीज़ को आप एम्ब्रेस करेंगे, आप भगवान की एनर्जीज़ को मैच करेंगे और वही एनर्जीज़ आप पृथ्वी पर लाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि अभी अवेकनिंग शुरू है, पृथ्वी माँ की, मदर अर्थ की अवेकनिंग शुरू है। माँ के खुद के हमारे जैसे चक्रास होते हैं ना, है ना, 7 चक्रास, वैसे ही माँ के भी चक्रास होते हैं, पृथ्वी माँ के भी चक्रास होते हैं, जो कि आप गूगल कर सकते हैं, यू नो। और वो चीज़ें आपकी, आप जिस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, आप जिस तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अमेजिंग एनर्जीज आर हैपनिंग विद यू गाइज, यस। एंड जिसकी वजह से आप अर्थ में कंट्रीब्यूट करेंगे, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से आप अर्थ को हेल्प करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग यहाँ पे, ओके। सो और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं टैरो से। गुरुदेव का ना मेडिटेशंस आपको डेफिनेटली गुरुदेव के करने चाहिए। आपके लिए मिल जाएंगे वो मेडिटेशंस, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ओके। सो यू कैन टाइप श्री श्री रविशंकर मेडिटेशंस, आपको बहुत सारे मेडिटेशंस मिल जाएंगे। यस जो मैं देती हूँ चक्रा मेडिटेशन, हरिओम मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है। बट अगर आपको लगे कि बोर हो गए यार, दूसरा कुछ मेडिटेशन ट्राई करते हैं, सो यू कैन गो लॉन्ग दैट ऑल्सो, ओके। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स,
यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे है जजमेंट, यहाँ पे है द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस. अगेन यू नीड टू declutter your energies guys. Decluttering बहुत important है आपके लिए. आप जितना declutter करेंगे, जितना energies को आप जितना एनर्जीज़ को प्योर करेंगे अपनी इर्द गिर्द, अपने खुद की एनर्जीज़ में, ओके, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. मैनिफेस्ट करना, हर्ब्स के साथ काम करना स्पेशली मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है. यहाँ पे देखिए एम्प्रेस एंड जस्ट बिलो दिस थिंग वाज द नाइट ऑफ पेंटाकल्स. कैन यू सी दिस? आपकी एनर्जीज़ में गाइज, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगेन सेकेंड टाइम दिस थिंग हैज़ कम फॉर यू. देखिए यहाँ पे विश, 9 ऑफ कप्स, अगेन विश फुलफिलमेंट है. एंड जो भी पैसे अगर रुके हुए थे, जो भी काम, मतलब मैं सिर्फ मनी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई दिखाई दे रही है मुझे. वो सारे काम बनेंगे आपके काम. सेकेंडली आपके लिए मुझे यहाँ पे रिगार्डिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है. इफ़ यू वॉन्ट someone like if you want to conceive, if you are trying to plan the family, definitely this is going to happen for you. okay, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी यहाँ पे है. जजमेंट आ रहा है. कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही थी, कोई भी चीज़ यहाँ पे, यस मुझे बहुत स्पेसिफिकली एक चीज़ चैनल हो रही है. इफ़ देर इज़ इन केस एनी नेगेटिव एनर्जी, एनी नेगेटिव अटैक, नेगेटिव स्पिरिचुअल अटैक या फिर कोई ब्लैक मैजिक, उससे बाहर मुझे यहाँ पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस. उस चीज़ को फाइनली एक क्लोजर मिल रहा है. देखिए दिस जजमेंट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम. दिस फ्रीडम यू आर गेटिंग दैट फ्रीडम. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए माँ काली की तरफ से. यहाँ पे है विश्व माता, वाओ, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, काली यंत्रा. गाइस आप में से मुझे यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी मिल रही है. मे बी आप तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर गुड और फॉर बैड, वॉट एवर इट इज़, बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तंत्रा की एनर्जी भी, इसीलिए मे बी वो जो लैडर आई थी धर्मा के थ्रू, दैट वॉज मेंट फॉर यू. एंड यहाँ पे देखिए दुर्गा काली का, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही हैं. एंड फॉर रेस्ट ऑफ यू गाइज, डेफिनेटली आपके लिए ना ललिता माँ का, ललिता सहस्त्र नाम यू शुड चैंट, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओके, एंड आप घर में ना श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं. देवी माँ के साथ किसी भी तरीके से अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि विश्व माता है माँ, है ना, सबकी माँ है. तो अगर आप उनके साथ कनेक्ट होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और ज़्यादा वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए लेके आएंगी ये चीज़ें. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.